રાજનીતિમાં પરિવર્તન આવ્યું છે। જી હા, બિલકુલ આપને જણાવી દઉં કે સ્મૃતિ ઈરાનીએ પહેલીવાર રાહુલ ગાંધીના વખાણ કર્યા છે। રાહુલ ગાંધીની રાજનીતિમાં પરિવર્તન આવ્યું છે। તેમને લાગે છે કે તેઓ હવે સફળ થઈ ગયા છે। જો તેઓ જાતિની વાત કરે છે તો આટલા વર્ષની રાજનીતિમાં પહેલી વખત જાતિને સાધન બનાવીને બોલી રહ્યા છે। સંસદમાં તેઓ સફેદ ટી શર્ટ પહેરે છે, જેનાથી તેઓ યુવા પેઢીને શું સંદેશ આપવા માંગે છે એ જાણે છે। આપણે એવી ગેરસમજમાં ન રહેવું જોઈએ કે તેમણે કોઈ પણ પગલું એમને એમ ન ભર્યું હોય। તેમનું પગલું સારું લાગે કે ખરાબ, તેઓ અલગ લેવલની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે। 2024માં અમેઠી બેઠક પર હાર્યા બાદ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ પહેલી વખત હાર વિશે ખુલીને વાત કરી છે। તેમણે એક યુટ્યુબ પોડકાસ્ટમાં રાહુલ ગાંધીના વખાણ કર્યા છે। સ્મૃતિએ કહ્યું હતું, રાહુલ એક અલગ પ્રકારની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે। 2019માં લોકસભાની ચૂંટણીમાં કાંટાની ટક્કર બાદ સ્મૃતિ ઈરાનીએ રાહુલ ગાંધીને હરાવ્યા હતા। ત્યારથી આ બેઠક પર એક રાઇવલરી જોવા મળે છે। ભાજપના નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીનું કહેવું છે કે રાહુલ ગાંધી હવે અલગ પ્રકારની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશની અમેઠી બેઠક પરથી 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં રાહુલ ગાંધીને હરાવનાર સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે તેમના રાજકીય કરિયરમાં પહેલીવાર રાહુલ ગાંધીએ જાતિને રાજકીય હથિયાર બનાવ્યું છે। રાહુલની સામાજિક ન્યાયમાં કોઈ નિષ્ઠા નથી, પરંતુ તેઓ પોતાના ફાયદા માટે જાતિનો મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે, જેથી તેમને સમયાંતરે હેડલાઇન મળી રહે અને ચર્ચામાં આવતા રહે। 22 मार्च रात को 11 बजे राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उनका फोन था कि स्मृति निर्णय किया है अमेठी जाना है। ठीक है साहब, निर्णय किया है तो जाना है। बोला कि थोड़ा परिवार में बता दूं फिर आपको। हाँ ठीक है। तो 11 बजे एक आदेश आता है, 11:30 तक आप कंफर्म करते हैं। ऑप्शन नहीं है। मैं उन कार्यकर्ताओं में से नहीं हूँ, मैं नेता शब्द यूज नहीं करी, कार्यकर्ताओं में से नहीं हूँ कि मेरे संगठन ने बोला ये करना है कि नहीं नहीं कैसे। अरे इससे आपको पता है आपका नुकसान होगा, आपको पता है आपको नई परेशानियां आएंगी, आपको पता है कि आप उपहास का एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। लेकिन फिर आप में और एक खुदगर्ज व्यक्ति में फर्क क्या होगा? अगर आप कहें कि नहीं मुझे अच्छा काम दो, मुझे सब ऐसा दो कि हर बार जीतूं, सेफ सीट दे दो। मैं 2 बार अनसेफ सीटों से लड़ी हूँ। तो 14 में भी टिकट नहीं मांगी थी, 19 में भी नहीं मांगी, 24 में भी नहीं मांगी। संगठन ने निर्णय किया, डिक्लेयर किया। 14 में तो कम से कम राजनाथ जी ने पूछा था, 19 और 24 में तो डिक्लेयर हो गया। और जब मैं वहां गई, मैंने 40 गांव तो ऐसे थे जिनमें आजादी के बाद से कभी सड़कें नहीं बनी थी। वहां पे पिछले 5 सालों में 1 लाख परिवारों के लिए, 1 लाख में मतलब अगर घर में 4 लोग भी हैं तो 4 लाख लोगों के लिए घर बनाना, 3.5 लाख घरों में शौचालय बना देना, 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ना, इतने सारे लाखों परिवार, ऑब्वियसली इतने ही परिवार को आप 2,20,000 परिवारों को तो पहली बार जिंदगी में गैस का सिलेंडर मिला था। 80,000 घरों को मैंने पहली बार बिजली का कनेक्शन दिलवाया सांसद के नाते। तो क्या जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं हार जीत में अमेठी को नापूं, नहीं, कि वो 1 लाख परिवार जो आज घरों में रह रहे हैं पक्के, मेरी जीत वो है। तो ये पहला चुनाव नहीं है जो मैं हारी हूँ, मैं 3 बार सांसद रह चुकी हूँ। मैं जब आप HRD की भी अगर मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मैं शिक्षा नीति बदल रही थी, आपको क्या लगा आसान होगा? जो 30 साल नीति नहीं बना रहे थे वो क्या मेरी आरती उतारते? नहीं। लेकिन अब क्या अच्छा लगता है, एक सज्जन आए कि आप, ये आपके कैमरामैन तो अभी भी यंगस्टर्स हैं, आप पार्लियामेंट के कैमरामैन से जाके बात कीजिए कि मेरे पास ज्यादा सैलरी नहीं है, मेरे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में मदद कर देंगे। हाँ साहब कर देंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा जाता नहीं है, गरीब जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते, या केंद्रीय अधिकारी जो है उनके बच्चे जाते हैं। ऐसे 50,000 बच्चों की मदद करो, लेकिन उसमें से एक माता पिता भी मिले कि आपको याद है आपने मेरे बच्चे की मदद की थी, उसने BCom कर लिया। तो that for me Sushant is, now when I see PM talks about PPE suits, he talks about WAF or he talks about the education policy, अब मैं जब कैमरामैन जब मिलने आते हैं, कोई दीदी आपको याद है मेरे बच्चे का ये किया था, वो बच्चा वैसा हो गया, that आपकी जीत है। वरना मैं तो 14 में भी हार के जीत गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने, बात आप कह रही हैं कि चुनावी हार जीत अलग है, लेकिन नहीं, अटल जी हारे थे चुनाव। सही बात, अटल जी भी हारे थे चुनाव। मैंने उस आई थिंक नरेंद्र भाई एक ही व्यक्ति हारे नहीं, कभी अटल जी भी हारे थे। तो मैंने तो पहले भी हार देखी है। तो मैंने जब 2004 में चांदनी चौक लड़ने के बाद, उस हार के बाद भी मैंने कहा मैं तो अपने संगठन का काम कर रही हूँ, मुझे क्या। नहीं, आपका एक बाइट था जो अभी मेरे ख्याल से अमेठी के रिजल्ट के बाद किसी ने आपसे पूछा था कि आप यहाँ आएंगी, आप अमेठी से जुड़ी रहेंगी, और आपने कहा कि भैया क्या बेटी जो है घर से तब विदा होती है जब उसकी अर्थी उठती है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि अरे बेटी को विदा करो। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते थे, मेरी पृष्ठभूमि के बारे में। दादा मेरे पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जनकपुरी यहाँ पर दिल्ली में जो है रेफ्यूजी कैंप, वहाँ आए। मल्होत्राज में लास्ट 125 फैमिलीज आई थी, और फिर वो सब के सब गए और बसे मुरादाबाद में। तो पूरब वाले कहते थे है तो पश्चिम की, फिर पूरब में ये भी चला। आप देखें कि जो कास्ट नैरेटिव शुरू हुआ वो इतना घातक है, ये सब अपने गोत्र बताते फिर रहे हैं। अब मेरा क्या है कॉम्प्लेक्सिटी की सरनेम मेरा नहीं है। तो फिर वो भी हो गया। अरे जब हम
ये पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी की क्यों पूछ रहे हो, स्मृति ईरानी की पूछो, इंदिरा गांधी की क्यों पूछ रहे हो, उसने पारसी से शादी की तो स्मृति ईरानी भी पारसी से शादी की। मैंने कहा हाँ भैया, लेकिन हूँ तो हिंदू, अब क्या किया जाए, पारसी धर्म परिवर्तन नहीं करते अपनी बीवियों का, नहीं अलाउड है। तो फिर इतना पूछ रहे हैं तो गोत्र बताओ अपना, ये सब मेरे साथ हो चुका है। हम कहा ईरानी से शादी करने के बाद क्या गोत्र बताइएगा, तो हम कहे भैया पिताजी हैं अपने कौशल गोत्र क्षत्रिय हुए, माता जी। आई एक्चुअली सैट डाउन एंड एक्चुअली पीपल हैव आस्क्ड एंड आई हैव सेड कि मेरी 22 साल की राजनीति में पहली बार गोत्र बताइए, माता जी शांडिल्य हैं जी, पिताजी कौशल हैं जी, क्षत्रिय हैं जी, अच्छा ब्राह्मण कहाँ की है, हाँ जी बंगाल की हैं जी। Does that matter? Does my contribution become less? Am I to be shamed because of what my parents were born into or who I got married? तो हम जैसे विमेन्स इमेंसिपेशन की बात करते हैं, लेकिन औरत को किस किस कटघरे में खड़े करते हैं, या लोगों को या पॉलिटिशियंस को कितने कटघरे में खड़े करते हैं। तो इसलिए कहा मैं बार बार जा रही हूँ कि पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग डन राइट नाउ, उस पर थोड़ा तवज्जो देने